कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस अपना ग्रीन प्लांट पार्ट्स ऑफ सिंथेसिस कैसे करता है, क्योंकि इसको जूम कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट सिंथेसिस करता है, वो अपना फूड खुद से बनाता है। इसी का मैंने बताया, ये इक्वेशन है जो मैंने बता दिया है, ये मैंने लिख दिया था ऐसे के लिए। इसके नीचे जाते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट वो होता है जैसे कि आपने एक पत्ती ली और उस पत्ती के ऊपर एक पेपर जैसे ढक दिया, तो पेपर ढक दिया आपने, तो वो जो पार्ट है यहाँ पास का वो सिंथेसाइज करना बंद कर देगा। यहाँ पास का, और ये जो एक्सपोज लीव है और जो एक्सपोज लीव नहीं है वो अगर इस ग्लूकोज स्टार्च नहीं बना पाएगा और वो डेड हो जाएगा, और जो लाइट में है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, न स्टार्च बना, उस तरीके से है। उसमें यही एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि आपने एक पत्ती लिया और उसके जो आधे पार्ट को एक्सपोज रहने दिया और आधे पार्ट को आपने जो है ढक दिया, तो जो आपने जिसमें सनलाइट और उसको सनलाइट में रहने दिया, तो जो सनलाइट में जो पार्ट रहेगा, मतलब जैसे नहीं कि प्लांट से तोड़कर, तो सनलाइट में जो पार्ट रहेगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो सनलाइट में पार्ट नहीं रहेगा तो उसे फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो वो होता है। और उसके अंदर ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ना स्टार्च बनाएगा। और इसी में बेल स्टार्च के बारे में बताया गया है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। और यही फिर केएच कॉटन एक्सपेरिमेंट। केएच कॉटन एक्सपेरिमेंट जैसे केएच कॉटन एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे केओएच कॉटन एक्सपेरिमेंट में हमारा केओएच एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जैसे केओएच यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, जैसे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल लिया, ठीक, आपने इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक ग्लास में घोल लिया, ठीक। अब उसके अंदर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, ठीक। मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक। अब उसके अंदर आपने एक रुई डाली, रुई यानी सोक्ड कॉटन। मैं इसमें वाइट कलर नहीं है तो वाइट कलर का बॉडी है, तो इसके अंदर एक रुई डाली, ठीक। सोक्ड कॉटन आपने डाली, जैसे कि यही कॉटन है एक। फिर उससे इसको, मतलब जो ये हमारा वाटर है इससे भिगो दिया, ठीक। इससे भी यहाँ पे जो है ये हमारा जो ये है केओएच सॉल्यूशन है जो पानी में घुला हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर हमने एक केओएच मतलब एक सोक्ड एक कॉटन का कपड़ा लिया, इसके अंदर भिगो दिया और उसे उसे सोक्ड कर दिया। उसके अंदर उसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सक कर लिया, मतलब उसके अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूबल है वो घुल गया। फिर उसके बाद इसी में जो है फिर जो हमारी पत्ती है, फिर उसमें इसी में जैसे हमने वो सोक्ड कॉटन लिया था उसी को इसी के अंदर रख दिया। तो जो हमारा सोक्ड कॉटन जो लीफ होगी, जो हमारी लीफ होगी जो हमारी लीफ होगी उसके अंदर, मतलब जैसे हमने लगा दिया
और फिर लीव जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं करें, जैसे KOH हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो सोक्ड कॉटन था, जैसे हमने लिया था जो सोक्ड कॉटन, रुकिए मैं जो हमने सोक्ड कॉटन लिया था उसको ग्लास के अंदर डाल दिया, यहाँ पे ग्लास के अंदर डाल दिया हमने, सोक्ड कॉटन को हमने ग्लास के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे एक हमने लीफ ले ली, जो इसके अंदर हमने डाल दी। ठीक, जो इसके अंदर हमने, तो ये जो है ये प्लांट में तो ये वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और ये अच्छे से ना स्टार्च बना पाएगा ना ग्लूकोज बना पाएगा, और जो बाहर वाला पार्ट रहेगा वो अच्छे से स्टार्च बनाएगा। तो इसमें भी एक प्रोसेस है जो ये नहीं कर पाएगा। और इसके बाद देखते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट है, जैसे बेल जार का मतलब आप सोच रहे होंगे बेल जार ये है क्या। बेल जार जैसे आपने देखा होगा शादी पार्टियों में, जैसे एक ढक्कन होता है जैसे कि जो बफे टाइप का रहता है, उसमें एक ढक्कन होता है जिसमें पुलाव ढका होता है, शाही पनीर ढका होता है, सब्जी ढकी होती है। उसे जिस तरह का एक बाउल होता है, जैसे कांच का एक बाउल होता है, जैसे कि आप उसे खोलते हो तो उसमें से आप चावल निकालते हो, पुलाव निकालते हो, शाही पनीर निकालते हो, सब्जी निकालते हो, उसी तरीका का एक ग्लास का डिब्बा होता है, उसे कहते हैं बेल जार। बेल यानी मतलब बेल के जार के जैसे, इसका मतलब ये बेल के जार के जैसे एक डब्बा रहता है, वो पैक रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है, उसी में रहता है। उसी को देखेंगे जैसे कि वही वो रहता है और एकदम पैक, और फिर उसको आप रख देते हो। उसी तरीके से उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे आपने एक बेल जार लिया, ठीक, एक जार लिया और फिर उसको एक जार लिया और उसके अंदर एक माउस रख दिया, ठीक, एक माउस रख दिया। तो माउस, जैसे कि आप किसी भी चीज में आप एक रूम में बंद हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन का कोई मतलब जरिया नहीं है आने का अंदर, तो आप वहाँ सफोकेट यानी घुटन होने लगे। मतलब कुछ देर तक जहाँ उस ऑक्सीजन जितनी उसके रूम के अंदर ऑक्सीजन स्टोर होगी उतनी तो आप तब तक नहीं करेंगे। फिर जब आप ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो आप जो अच्छी अच्छी गैसेस है वो ले लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे छोड़ देंगे। तो इसके कारण जो वहाँ की इन्वायरमेंट होगा उसमें CO2 हो जाएगी, जिसके कारण फिर आप थोड़ी देर बाद सफोकेट होने लगेंगे। उसी तरह बेल जार एक्सपेरिमेंट इसका नाम यह है। बेल जार जो है उसके अंदर हमने एक माउस रख दिया, मतलब चूहा एक रख दिया, तो उसके अंदर वो कुछ देर बाद जो ऑक्सीजन तो लेगा, ऑक्सीजन फ्रेश एयर लेगा और छोड़ देगा। जैसे लिविंग और रेस्पायरेट कर रहा है, तो अब जो रेस्पायरेट कर रहा है तो अपनी अच्छी ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। तो फिर थोड़ी देर बाद जब उसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो सफोकेट यानी घुटन महसूस, मतलब घुटन होने लगेंगी उसे और वो मर जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि भाई जब वहाँ ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो ऑब्वियसली उसे घुटन होगी और थोड़ी देर बाद वो डेड भी हो जाएगा अगर ज़्यादा देर तक रहा। और उसी तरीके से अगर देखेंगे तो कैंडल भी उसी तरह होगा। अगर उसी बेल जार में कैंडल हमने रख दी और जब तक उसे खुला रखा ऑक्सीजन, अब कैंडल पता है जब फ्लेम होता है, एक्सटिंग्विश होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 की प्रेजेंस, जब CO2 उस पर पड़ता है तो बुझ जाती है। मतलब जब किसी भी चीज पर CO2, जैसे ये जो आपने देखा होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें CO2 पाई जाती है, आग बुझाते हैं उनके CO2 पाई जाती है। तो CO2 एक्सटिंग्विशर में CO2 पाई जाती है, उसका मतलब जैसे कि CO2 पाई जाती है, वो बुझाने का काम आता है। और ऑक्सीजन के में और भी ज्यादा फ्लेम ज्यादा बढ़ता है और CO2 से वो डिक्रीज होता है। उसी कारण जैसे कि ऑक्सीजन में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन वो भी कंज्यूम करता है। तो बेल जार में आपने जैसे एक कैंडल रख दिया और उसको बंद कर दिया, तो जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक मतलब जो हमारी कैंडल है वो जलती रहेगी, और उसके बाद जब उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी तो जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी और फिर CO2 हो जाएगी, उसके अंदर CO2 हो जाएगी। तो मतलब जो ये कैंडल और माउस हैं ये दोनों ही मतलब जो अच्छी ऑक्सीजन है उसके अंदर है वो ले लेंगे, और जो CO2 मतलब जो CO2 है वो जब
जो अच्छी ऑक्सीजन ले लेंगे और जो गंदी है मतलब CO2 वो छोड़ देंगे, तो उसके अंदर फिर वो जो बुझ जाएगी, कैंडल जैसे बुझ जाएगी। अब इसी के बाद जो बेलजार एक्सपेरिमेंट है उसने प्रेस्ली ने डिस्कवर किया था, प्रेस्ली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया कि अगर हम माउस और कैंडल को साथ के साथ अगर मिंट रख देते हैं, यानी पुदीने का पत्ता रख देते हैं, मिंट यानी मिंट रख देते हैं, वो रख देते हैं, तो सारी चीज स्टेबल रहेगी, मतलब ना माउस सफोकेट करेगा वहाँ, और जो जो हमारी कैंडल भी है वो एक्सटिंग्विश रहेगी, मतलब जलती रहेगी, और जो हमारा वो हमारी जो मतलब वो जलती रहेगी, और सब चीज स्टेबल रहेगा। 1 मिनट के पेड़ को रखने का, मतलब 1 मिनट के हल्के से प्लांट को रखने से। तो क्यों, मिंट जो होता है वो स्टोर एयर करता है, मतलब अच्छी ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन होती है मतलब उसको रिस्टोर कर देता है। ठीक है, वो मतलब जैसे कि आपने अच्छे ऑक्सीजन ली तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन में बदल देता है, उसके कारण फिर जो हमारा माउस है वो सफोकेट नहीं करता है, और कैंडल जो है वो जलती रहती है, इसमें पता है। और इसी को मतलब जो इसी एक्सपेरिमेंट को बताया कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे निकलता है, तो इसी को बताया हमारे जैन इग्निस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया, जिसमें एक ग्लास में उन्होंने वाटर ले लिया और उसे टाइट पत्ती उसमें रख दी, पत्ती उसमें, और उसे टाइटली पैक कर दिया। तो जब उसको फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के मतलब लाइट के उसमें लाया गया, जब लाइट के उसमें, तो जब सनलाइट के पास उसे लाया गया लाइट के पास, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने लगा, तो जिसके कारण उसमें बबल्स दिखते हैं, छोटे छोटे टाइनी बबल्स दिखते हैं, जो बताते हैं कि हाँ इसमें जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो बताते हैं कि हाँ इसमें O2 रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। वो जो छोटे छोटे बबल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो है वैनसैच एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया जा रहा है स्टोर्स वन, यानी मतलब स्टोर्स के स्टैच यानी स्टोर्स के बारे में, जैसे कि क्लोरोफिल स्टोर होता है कहाँ, ग्लूकोज स्टोर कहाँ, तो वो बताया जा रहा है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा जैसे ये रिएक्शन है, तो इसमें जो हमारा 6CO2H2O जो हमने पढ़ा है, तो जो हमारा 6CO2H2O होता है, तो इसमें जैसे कि हमारा हो गया कि जैसे 6CO2 और H2O होगा, तो जैसे H2O की जगह अगर हमारा H2O से पानी नहीं मिल रहा है, तो अगर H2S हो गया, अगर आपने कभी सोचा कि H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फर हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, तो फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, यहाँ पे या तो सल्फर निकलेगा या तो सल्फेट निकलेगा, मतलब रिएक्शन करके जो इसमें गैस निकलेगी वो ऑक्सीजन नहीं होगी, ये ऑक्सीजन नहीं होगी, या तो ये सल्फेट होगी या तो सल्फर होगी, ये होंगी। इसके बाद जो होगा हमारा, इसी में यही बताया जा रहा है कि हमारा जो इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर H2O की जगह हाइड्रोजन सल्फेट हो गया तो क्या होगा, और O2 की जगह सल्फर या सल्फेट रिलीज होगा। तो इसी तरह होता है कि अगर प्लांट में रिएक्शन हुआ तो H2O नहीं पाया गया, तो हाइड्रोजन सल्फर की जगह हाइड्रोजन सल्फेट रिलीज होगा, इसमें ये बताया जा रहा है। और ऑक्सीजन की जगह सल्फर या सल्फेट रिलीज होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद भी एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको आप पढ़ ही लीजिएगा, मैं तो आपको वैसे पढ़ा ही रहा हूँ। इसमें देखिए जैसे एक प्लांट है, जैसे प्लांट आपने लिया और आपको अगले साल आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जैसे एक प्रिज्म के द्वारा होता है। जैसे एक प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 लाइट्स में स्पेक्ट हो जाती है, मतलब 7 लाइट में डिवाइड जो हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती है। सात कलर 7 विव वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ये रेड, ब्लू, तो इन सब में हो जाती है। इसके बाद उसी तरह ले लिया एक ने, आपने पत्ती ली और प्रिज्म ले ली, और उसके ऊपर जब सनलाइट आपने रेज पास कराई तो 7 लाइट्स में वो डिवाइड हो गई। 7 लाइट्स में वो डिवाइड हो गई। उसके बाद इसमें जो रिएक्शन हुआ, उसमें बाद इसके में जो रिएक्शन हुआ, जैसे यहाँ पे आपने एक पत्ती ले ली, इसके बाद जो इसमें रिएक्शन हुआ, जैसे कि देखिए
जो रेड और ब्लू के पास था, यहाँ पे जो सिंथेसाइज था, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो पत्ती है वहाँ पे ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा है। मतलब कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड एंड ब्लू होता है, वहाँ पर जो हमारी पत्ती होती है वहाँ पे सिंथेसाइज ज्यादा करती है। मतलब वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो ज्यादा होती है, कि क्लोरोफिल ज्यादा बनता है वहाँ पे, जो पिगमेंट होता है वहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रिज्म हुआ उसे 7 लाइट्स ऑफ रेज ऑफ लाइट आई, जिसमें से उसमें पता कर रहा था कि कौन से वेवलेंथ है, कितने वेवलेंथ में जो हमारा प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो यही बता रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे बन रहा था और यहाँ पे सबसे ज्यादा बन रहा था। तो इसके बाद देखते हैं, ये इसकी एक चेन है कि जैसे देखिए क्लोरो, इसका देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये हमारी ये बता रही है, नीचे वाले में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, नीचे वाले में। देखिए ये क्लोरोफिल ए का मतलब है कि जो हमारी रेड एंड ब्लू वेवलेंथ है शुरू से चलती जा रही। देखिए यहाँ पे जो हमारी रेड वेवलेंथ है, ब्लू रेड वेवलेंथ है, पीछे से चल रहा है, ठीक। यहाँ पे हमारी रेड है और यहाँ पे ब्लू है, ठीक। तो शुरू में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल जो था, मतलब इन सब का मालिक जो होता है वो क्लोरोफिल ए ही होता है। तो इनमें यही होगा, जो ये उनकी वेवलेंथ है, ये अगर देखिए यहाँ पे जो आ गई और यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, सिंथेसिस हुई, और फिर यहाँ पे जाके फिर एक जगह यहाँ पे हुई। तो ये ब्लू और रेड जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे 2 जगहों पर हो रही है सिंथेसाइज, ब्लू और रेड पर, ये यही दोनों जगह पर हो रही है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन 2 जगहों पर हो रही है। और अगर यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे अगर सिंथेसाइज होती क्लोरोफिल, तो ये जो यहाँ पे जो वेवलेंथ है, ये यहाँ पे सिंथेसाइज भी बड़ा ज्यादा होता, ठीक। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे ज्यादा होता। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी वहाँ पे। जैसे कि अगर हमने ले लिया कि जैसे ब्लू और रेड पे जैसे देखा, तो अगर यहाँ पे जैसे एब्जॉर्बेशन ज्यादा हो रही थी तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, और यहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई तो यहाँ पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा। उसी तरीके से सभी जगह होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। मतलब 2 ही जगह पे होता है कि रेड और ब्लू पिगमेंट पर होता है, ठीक। इसके बाद यही है, सब इसमें यही है बताया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये 400 500 के उसका रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने शुरू में बताया भी था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था मेरा, यहाँ पे मैंने लिखा था, चलिए यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लिखा हुआ था कि जो हमारा अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा तो क्लोरोफिल भी ज़्यादा हो। तो मतलब क्लोरोफिल ए जो है वो मतलब इन सब का राजा है, कि अगर उनको वो अगर कहेगा कि हाँ मैं अगर इसको लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तभी हो ज़्यादा। तो इसके जो क्लोरोफिल ए है तो वही बताता है कि वही इन सब का राजा है, कि हाँ मैं ही हूँ राजा। और इसके बाद ये सब इसके छोटे छोटे टाइप्स हैं, छोटे छोटे, मतलब इसको प्रोटेक्ट करते हैं वो। अब ये पता करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये यहाँ पे ये सिक्के टाइप में बनाई बैठ, ये ग्रामा कहते हैं इसको। यहाँ पे लाइट रिएक्शन करता है, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। और ये जो हमारा हो गया यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन यानी जैसे कि हमारा डार्क रिएक्शन में आ जाता है कि हमने जैसे किया कि जैसे कि
सुबह आप ये सोचते होंगे कि जो सुबह होती है जब भी फोटोसिंथेसिस, लाइट जब भी होगा, जैसे ही रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती क्योंकि लाइट नहीं होती है, तो जो डार्क, या नहीं है कि रात में डार्क रिएक्शन होता है, नहीं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सुबह होती है, तब डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगा। अगर सुबह के 12 PM से धूप आ रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस चालू हो गया, तो डार्क रिएक्शन भी अपना चालू हो जाता है और बनाने लगता है मेम्ब्रेन, लाइट, ये सब कुछ बनाने लगता है। और जो ग्राना है इसके, ये जो इसके अगल बगल के, जैसे प्रोटेक्शन करने के लिए, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप गरम रोटी ले रहे हैं, तो अगर आपने गरम रोटी हाथ में ली और उसको एक बार में, इसको अगर फूली रोटी है तो उसको आपने अगर फोड़ दिया, तो उससे जो एक ज़्यादा हीट निकलेगी, तो उस प्रेजेंस में आपका जो वहाँ पे जो, अगर रोटी से भी ज़्यादा गर्म उसकी वेपोराइज हो रही थी, क्योंकि वो वेपोराइज, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा उस मात्रा में वो गर्म होगा, तो इसके कारण आपका हाथ जल जाएगा। जहाँ पे रेड डॉट और ब्लैक डॉट कलर जलने के बाद वहाँ पे जल जाता है, हाँ, तो रेड और ब्लैक डॉट में बन जाता है। तो उसी तरीके से इसमें भी अगर ज़्यादा हीट आई, तो फिर प्रोटेक्शन करते हैं इनके, जो इसके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, कैंट्रोनाइड्स, ये सब इसके अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, तो वो बचाते हैं इसे, कि हाँ, इसे प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं बचा तो फिर हम भी नहीं है। तो ये फिर खेलते रहते हैं उससे, कि अगर लाइट आई तो फिर उसने उसे दिया, फिर उसने उसे दिया, तो देते रहते हैं। अगर अपने आप आस पास बांटते रहते हैं, तो आप एक दूसरे को बांटते रहे, तो फिर जो, अगर आपने हीट दी, तो हीट अगर आप कई जगह पर पास कर दे रहे हैं, तो एक जगह पर जो हीट होगी वो कंज्यूम हो जाएगी और स्प्लिट हो जाएगी, और हीट जो है वो एक छोटे एरिया पर ही रह जाएगी, और हीट स्प्लिट होकर वो उसको प्रोटेक्ट कर देंगे क्लोरोफिल का, और प्लांट बच जाएगा। इसके कारण ज़्यादा हीट भी है जो नुकसान करती है, तो इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं जो, जैसे पता है। तो आज ये वीडियो आपको शायद अच्छी लगी होगी, तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको मतलब आप मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरी वीडियो में अगर जो गलती होती है तो उसे कमेंट्स में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।